हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ, जो कि हमारा ख़ुसूसन उर्दू ज़ुबान में किया गया है उन सब्सक्राइबर्स और उन व्यूअर्स के लिए जिनके लिए इंग्लिश ज़ुबान को समझना मुश्किल है। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश ज़ुबान में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत अहमियत है, तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन सबसे पहले नंबर पर आते हैं। तो नाउन के बारे में हम शुरू से जानते हैं कि ये उस इसम को कहते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ को नाम देता है। लेकिन नाउन की सिर्फ एक टाइप नहीं है, जबकि इसकी मुकम्मल एक फैमिली है जिसमें इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को कंसीडर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के लेसन में हम उन तमाम टाइप्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हैं जी कॉमन नाउन्स, देन इज़ प्रॉपर नाउन्स, कंक्रीट और मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, नंबर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, पोजेसिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स एंड जेंडर नाउन्स। ये तमाम नाउन्स की कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं जो कि नाउन्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन इन तमाम टाइप्स को समझते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ नाउन। सबसे पहले हमें नाउन के बारे में मालूम होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं। नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को जब आप एक नाम दे देते हैं तो वो एक नाउन बन जाता है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इसको पढ़ा था, तो अब एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। जेनी इज़ माई सिस्टर। सो इफ़ यू हैव गिवन अ नेम, अब अगर आपने एक शख्स को नाम दे दिया है तो वो एक नाम, एक शख्स का नाम क्या है, जेनी, तो ये क्या है, एक नाउन है। माई फ्रेंड लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने एक जगह को नाम दे दिया है तो वो एक नाउन बन गया है और वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से जब आपके पास कुछ चीज़ें थी और उस चीज़ को आपने नाम दे दिया, उस चीज़ से आप ड्रॉ करते थे, उस चीज़ को क्या नाम दिया है, क्रेयॉन्स का नाम दे दिया। आई लव टू ड्रॉ विद क्रेयॉन्स, तो ये क्रेयॉन्स क्या बन गए जी, नाउन बन गए। तो सबसे पहली टाइप के बारे में पढ़ते हैं और वो क्या है जी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन गिव्स नेम टू कॉमन पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जब आप एक आम शख्स के बारे में, आम जगह के बारे में और आम सी चीज़ के बारे में बात करेंगे और उसको एक नाम देंगे तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन हमेशा जनरल नेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं टीचर्स टीच इन स्कूल। उस्ताद है, स्कूल में पढ़ाता है। वो उस्ताद कौन सा है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, कोई भी सा भी उस्ताद है, लेकिन आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, आपने उसको नहीं बताया कि वो कौन सा उस्ताद है, एक जनरल आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरीके से वो स्कूल को भी आपने जनरली डिस्क्राइब किया है, XYZ कोई भी स्कूल हो सकता है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन जो आम ज़ुबान में, आम अल्फाज में आप उसको कैटेगराइज करेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, चॉकलेट्स एंड केक्स आर सो डिलीशियस ऑफ दिस बेकरी। तो यहाँ पर आपने बर्ड्स को, ट्री को, चॉकलेट एंड केक्स, बेकरी, किसी को भी आपने स्पेशल और स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, बल्कि आपने इनको जनरल कैटेगरी में ही रहने दिया है, तो ये कॉमन नाउन बन जाएंगे। अगर यहाँ पर आप इनको स्पेसिफिक नाम देंगे तो वो हमारी प्रॉपर नाउन की टाइप बन जाएगी। तो प्रॉपर नाउन्स में हम किन के बारे में बात करते हैं, स्पेशल और स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। ख़ास शख्स, ख़ास जगह या फिर ख़ास चीज़ के बारे में जब आप बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। प्रॉपर नाउन में जैसे कि आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके मुल्क का नाम या फिर कोई ख़ास जगह, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो फिर वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, माय आंट जेनी लिव्स इन नॉर्वे। तो आंट को आपने स्पेसिफाई कर दिया, उनका नाम बता दिया, तो उस उनके नाम को आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने एक जगह को स्पेसिफाई कर दिया, इसको नॉर्वे कह दिया, ये एक मुल्क का नाम लिख दिया, तो फिर यहाँ पर इस नाम को आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मिस जेसिका इज़ अ वंडरफुल टीचर। पिछले एग्जाम्पल में आपने कहा कि टीचर टीच इन स्कूल, वो एक कॉमन नाउन था। जब आपने उस टीचर को नाम दे दिया, मिस जेसिका कह दिया, तो ये उनका नाम जो है वो कैपिटल लेटर से फिर स्टार्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड, लास्ट एग्जाम्पल में आपने कहा बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, तो वहाँ पर बर्ड वो एक जनरल कैटेगरी थी, उस बर्ड को स्पेसिफाई कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया और उसको फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जो आपको याद रखने हैं,
कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, तो वो कौन से हैं जी? डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड अदर स्पेशल डेज, और नेम्स ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, रिवर्स एंड ओशंस। तो ये तमाम नाम जो आप ख़ास दरियाओं के हों, समंदर के हों, बिल्डिंग्स के हों, या फिर महीनों के नाम, दिनों के नाम, या फिर ख़ास त्यौहार, वो सब के सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन्स हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास नाउन्स की है जी, वो है कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जिनको आप छू सकते हैं और जो आपके छूने की अप्रोच में आ सकते हैं, जो कि टेंजिबल हैं आपके अप्रोच में, उनको कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। इनको कंक्रीट नाउन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मटेरियल बॉडी कंसिस्ट करते हैं, उनको आप देख सकते हैं और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो कंक्रीट नाउन उनको कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखिए, लिली गिव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स एंड डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज़ टू ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर डॉग, बिल्डिंग और फ्लावर और बुके, ये सब के सब क्या हैं? आपकी टेंजिबल अप्रोच में आ सकते हैं। वो तमाम नाउन, वो तमाम इसम, वो तमाम जगह, या वो तमाम चीज़ें, या वो तमाम कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं और जो आपकी टेंजिबल अप्रोच में आता है, उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन के अपोजिट में आते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें फील कर सकते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को, यानी इनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। ऐसे नाउन जिनको आप छू नहीं सकते, लेकिन उनकी जो रियलिटी और उनका जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बहुत क्लियर है और आप उसको फील कर सकते हैं, उन नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। और इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की मटेरियल बॉडीज़ नहीं होती, ये एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकली, बट इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में हम इसका कॉन्सेप्ट रखते हैं। जैसे कि ट्रीट ऑल द एनिमल्स विद अटमोस्ट काइंडनेस, ये काइंडनेस का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। हम जानते हैं कि काइंडनेस किसको कहते हैं, इसलिए इन सब को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सोल्जर्स सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। तो ये ट्रूथ और ब्रेवरी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको छू नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है, वो है नंबर नाउन्स। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे नाउन्स होंगे जो नंबर को डिस्प्ले करेंगे, जो क्वांटिफाई करेंगे, जो तादाद के बारे में, ये मिकदार के बारे में हमें बताएंगे। इन नाउन्स को हम नंबर नाउन्स कहते हैं। ऐसे नाउन्स को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स अगेन हमें नाम से ही पता चलता है, सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद, एक। ऐसे नाउन जो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंगुलर नाउन्स होंगे, जैसे कि बॉक्स। उसके अलावा हमारे पास हैं प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स जो एक से ज़्यादा तादाद को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम प्लूरल नाउन्स कहेंगे। जैसे बॉक्स एक था, बॉक्स से ज़्यादा, पेन एक, पेन ज़्यादा, बुक एक, बुक्स ज़्यादा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है एक ग्रुप की फॉर्म में, एक ज़्यादा, एक तादाद जो एक इकट्ठे होकर एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे कि कुछ शख्स अगर वो ग्रुप की सूरत में मौजूद हैं, या कुछ ऐसी जगहें, या फिर एनिमल्स, या फिर कोई भी चीज़ जो एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होगी, तो आप उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे और उसको एज अ होल कंसीडर करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल देखिए, अ स्टड ऑफ हॉर्सेस। कुछ ऐसे घोड़े जो एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि 2, 3, 4 या बहुत से घोड़े, आप सिंपली उसको कह सकते हैं स्टड ऑफ हॉर्सेस। एक सादा सी मिसाल लीजिए, कुछ ऐसे बच्चे जो एक ही कमरा जमात में बैठे हैं, तो आप उनको किस नाम से जानते हैं? आप कहते हैं कि क्लास ऑफ 6th ग्रेड या फिर 9th ग्रेड क्लास। तो इनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स और अ बुके ऑफ फ्लावर्स। जब ज़्यादा सारे फूल आप किसी के लिए लेकर जाते हैं, तो आप उसको ये नहीं कहते कि बहुत से फूल हैं आपके लिए, यू जस्ट से आप ये कहते हैं कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज़ देयर, के उस फ्लावर की कलेक्शन को एक नाम दे दिया और उसको क्या कहते हैं? बुके। तो नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स अगेन काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनने के काबिल हों। तमाम ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं।
और उन काउंटेबल नाउन्स में चीज़ें भी हो सकती हैं, शख्स भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं, और हम वो तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें काउंटेबल नाउन्स होंगी। एग्जाम्पल में देखें, आई नीड एन अम्ब्रेला ड्यू टू हैवी रेन। ये एन अम्ब्रेला, ये हमें एन का जो इंडिकेटर है वो बता रहा है कि ये एक अम्ब्रेला है, इसलिए हम इसको गिन सकते हैं। देर आर 2 मिल्क बॉटल्स इन द रेफ्रिजरेटर। ये 2 मिल्क बॉटल्स, अगर आप एक फ्रिज का खाना खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें 2 दूध की बोतलें पड़ी हैं, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। उसके अलावा ये भी देख सकते हैं, अगर वहाँ पर 3 हैं, 4 हैं, 5 है, क्यों? क्योंकि ये एक क्लोज्ड पैकेज है, ये आपके पास एक लिमिटेड एरिया है जिसमें जो चीज़ें होंगी वो आप काउंट कर सकते हैं विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, तो वो काउंटेबल नाउन्स होंगी। My brother bought 5 toy cars for his son, so this is also a countable. You can count the toys whatsoever he has brought. कि वो कुछ भी लेकर आए हैं, आप उसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स के अपोजिट में आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑब्वियसली ये हमें नाम से ही क्लियर है, वो नाउन्स, वो तमाम चीज़ें जिनको आप गिन ना सकें वो क्या होंगी? अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी। जैसे कि मिल्क, जैम, रेन, वाटर, शुगर, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको काउंट कैसे कर, आप इनको मेजर कर सकते हैं थ्रू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि दूध ले आओ, वो दूध को मेजर करके आप फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। इसी तरीके से शुगर को भी आप मेजर कर सकते हैं 1 kg, 2 kg एंड सो ऑन, जबकि आप कुछ चीज़ों को मेजर काउंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देखिए, अ ग्लास ऑफ मिल्क, 2 जार्स ऑफ शुगर, अ ह्यूज बॉटल ऑफ जैम। तो आप इटसेल्फ इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मेजर कर सकते हैं। और मेजर कैसे कर सकते हैं? इन थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स और थ्रू सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के ज़रिए, जैसे कि 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, या फिर 1 जार ऑफ शुगर, 2 जार्स ऑफ शुगर। तो ये नाउन्स क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है जी पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स वो उन नाउन्स को कहते हैं जो किसी चीज़ की ओनरशिप के बारे में बताते हैं, कि एक चीज़ है वो कोई ओन कर रहा है, वो किसी के पास है, वो उसका मालिक है, किसी की मलकियत को बताए, उन नाउन्स को पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। पोजेसिव नाउन्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर पोजेसिव नाउन। सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स को हम कैसे लिख सकते हैं? नाउन के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस लगा देते हैं, तो वो उसको सिंगुलर पोजेसिव नाउन बना देता है। जबकि प्लूरल पोजेसिव नाउन के लिए हमें एडिशनली एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस प्लूरल नाउन के साथ पहले ही एस लगा होता है, तो हम खाली उस पर अपोस्ट्रोफी लगा के जुमले को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ बॉब्स प्ले स्टेशन। इसका क्या मतलब है? कि ये प्ले स्टेशन बॉब का है, ये प्ले स्टेशन बिलोंग करता है बॉब को। तो ये बॉब के बाद अपोस्ट्रोफ लगा और फिर एस लगा, जिसने ये ओनरशिप, ये पोजेशन शो की, किसकी? प्ले स्टेशन की। किसके लिए? बॉब के लिए। तो ये सिंगुलर केस था। प्लूरल केस में हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं? वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बर्ड्स नेस्ट। अब देखिए, ये बर्ड्स, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ पर ही एंड कर सकते हैं, और ये हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेगा कि ये हम किन के नेस्ट की बात करते हैं? बर्ड्स के। तो नेक्स्ट हमारे पास नाउन्स हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स किन को कहते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं? जब आप 2 डिफरेंट नाउन्स को इकट्ठा कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो एक कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं। कंपाउंड नाउन्स 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। एक है क्लोज्ड फॉर्म, दूसरी है हाइफनेटेड फॉर्म और तीसरी है ओपन फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म का क्या मतलब है? जब आप 2 मुख्तलिफ नाउन्स को एक साथ मिलाते हैं और उसके दरमियान में कोई स्पेस ऐड नहीं करते, तो वो क्लोज्ड फॉर्म में कंपाउंड नाउन बनता है। नोट एक नाउन था, बुक दूसरा नाउन था, इसको मिलाया और आपने बना दिया नोटबुक, ये एक बन गया कंपाउंड नाउन। इसी तरीके से फाइल फ्लाई और कीबोर्ड। हाइफनेटेड फॉर्म में हम क्या करते हैं? हाइफन ऐड कर देते हैं और एक कंपाउंड नाउन बन जाता है, जैसे कि एक्सरे, मदर इन लॉ एंड कोवर्कर। ओपन फॉर्म में हम क्या करते हैं? उन 2 वर्ड्स को, उन 2 नाउन्स को इंडिपेंडेंट ही लिखते हैं, लेकिन वो एक कंसीडर किए जाते हैं, उनको एक समझा जाता है
और वो एक ही मतलब कन्वे करते हैं। अ पोस्ट एक नाउन था, ऑफिस दूसरा नाउन है, लेकिन इसको मिलाकर लिखा तो ये बन गया पोस्ट ऑफिस। इसी तरीके से मिनरल वाटर, हिस्ट्री बुक, सो दीज आर ओपन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर नाउन्स। जेंडर नाउन्स भी हमें नाम से ही बता रहा है। जेंडर नाउन्स वो नाउन्स हैं जो हमें किसी की जिन्स के बारे में बताते हैं। जिन्स किसकी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी स्पेशे की। तो हम जानते हैं कि इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं जेंडर की। वो क्या हैं जी? मैस्कुलिन नाउन्स। मैस्कुलिन नाउन्स वो नाउन्स जो किसी मेल की, किसी मर्द की जिन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि बॉय लड़का या फिर आदमी या फिर कोई भी मेल एनिमल। तो इन नाउन्स को जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम मैस्कुलिन नाउन्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? फेमिनिन नाउन कहेंगे, जैसे कि गर्ल, विमेन एंड फीमेल एनिमल्स, दीज वुड बी कंसिडर्ड एज जेंडर नाउन्स इन फीमेल कैटेगरी। तो ये नाउन्स की टाइप्स थी, इनको हमने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा, समझा, देखा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी एट ईज टू आस्क एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू द टॉपिक। आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं जो हमारे स्टडी से रेलेवेंट होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।